हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 15 ऑफ नवंबर और आज ही के दिन महासीईटी पोर्टल पर मतलब जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस बीडीएस और जो मेडिकल कोर्सेस है इनमें एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो सेकेंड राउंड है महासीईटी पोर्टल पर उसके नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग अपडेट्स आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जो पूरा शेड्यूल रहने वाला है कैप राउंड 2 का उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कैप राउंड फर्स्ट हो चुका है, अब कैप राउंड सेकेंड की बारी है ग्रुप ए और ग्रुप सी की। तो उसी के रिगार्डिंग जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आपके कुछ डाउट्स रहेंगे जैसे कि राउंड 2 के लिए जो राउंड 2 के लिए प्रेफरेंस रहेगा क्या उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, मुझे फर्स्ट राउंड में एडमिशन जो कॉलेज है वो नहीं मिला या फिर मैंने एडमिशन लिया कैंसिल किया। तो काफ़ी ऐसे डाउट्स रहेंगे जो कि हम शेड्यूल को देखने के बाद लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे कि अगर आप पीडीएफ देख रहे हो और ये पीडीएफ मैंने अपने जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है उनके साथ शेयर किया है, तो आप अगर हेल्प चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। तो आई रीड इट फॉर यू। दिस ऑफिस हैज कंप्लीटेड द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग process of NEET UG 2022. At the end of first round, there are few vacant seats. The schedule to fill vacant seats of MBBS BDS courses, that is Group A, and Group C में जो courses है BPTH, BOTH, BSLP, physiotherapy, BPNO and BSc nursing courses, as government corporation or government aided, government unaided minority colleges through second round of काउंसलिंग विल बी स्टेटेड एज बिलो। तो पहला जो शेड्यूल है ग्रुप ए का है तो वो हम स्किप करेंगे, हम डायरेक्टली ग्रुप सी की बात करेंगे। तो ऑनलाइन प्रेफरेंस और चॉइस फिलिंग प्रोसेस जो है वो 21 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है टिल 25 नवंबर तक। 21 नवंबर से 25 नवंबर 2022 शाम 5:30 बजे तक ही आपको प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हो। सेकेंड थिंग, publication of seat matrix for cap round second of the group C courses। seat matrix जो है वो 22 नवंबर को आएगा। तो अगर आप प्रेफरेंस फिल करना चाहते हो या फिर सीट मैट्रिक्स मतलब कितने सीट्स अवेलेबल है कौन से कॉलेज में उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हो तो 22 को आपको जो भी सीट मैट्रिक्स है ना वो पब्लिश होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। वैसे भी 21 से ही ये शुरू होने वाला है तो 25 तक चलेगा, आपको जो सही लगेगा अकॉर्डिंगली आप करिए। उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट का जो सिलेक्शन लिस्ट है वो बाद में डिक्लेयर होगी, उसकी डेट अभी तक आई नहीं है। सो वंस 25 तक अगर एक बार वो प्रेफरेंस फिलिंग हो जाता है फिर विद इन अ वीक आई वुड से कि एक वीक के बीच में ही ये होना चाहिए। और फिजिकल ज्वाइनिंग मतलब जो सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर होगी उसी टाइम फिजिकल ज्वाइनिंग की लास्ट डेट जो रहेगी कब से मतलब फर्स्ट डेट से ड्यू डेट तक आपकी जो भी टाइमलाइन है वो भी जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका क्वेश्चन रहता है कि सेकेंड राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना है क्या, नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एमसीसी और महासीईटी पोर्टल ये दोनों डिफरेंस है। एमसीसी पे क्या है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है 10 to 12 कॉलेजेस है उन्हीं का बीएससी नर्सिंग के लिए उन्हीं की काउंसलिंग एमसीसी पर होगी। लेकिन महासीईटी पोर्टल पर महाराष्ट्र के जो भी कॉलेजेस है ना उनकी काउंसलिंग होने वाली है। ये दोनों डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। आप कंफ्यूज होते हो, रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी है। अब इसमें कौन एलिजिबल होता है राउंड 2 के लिए, कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल कौन होगा ये हम 1 by 1 देखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट फिल चॉइसेस इन राउंड 1। काफी स्टूडेंट्स का ये हुआ है कि फर्स्ट राउंड में मैं चॉइस फिल करना भूल गया या फिर मिस हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया जिसके कारण आप फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग या फिर प्रेफरेंस फिल करना रह गया। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में नहीं फिल किया है डोंट वरी, सेकेंड राउंड में आप प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो। कितना क्या, जितने आपको चाहिए उतना, मतलब मैक्सिमम हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है तो सेम चीज यहां पर मैं रिपीट नहीं करूंगा। फर्स्ट राउंड में अगर आपने नहीं किया है सो यू आर एलिजिबल। सेकेंड थिंग, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड इन राउंड 1।
तो जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि मेरे नाम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल ये आया है, इसका मतलब ये है कि आपको सीट नहीं मिली। तो अगर आपको सीट नहीं मिली तो भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, सेकेंड राउंड में आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। थर्ड कंडीशन है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हुज सीट अलॉटेड in round 1 got cancelled during document verification due to his or her invalid or wrong claim on reporting for admission to the selected institute, but candidate is otherwise eligible for selection with change in the invalid or wrong claim. For such a candidate, selection during first round will not be valid and he or she will be eligible only on available seats during second round with corrected claim. अब क्या है कि फर्स्ट राउंड में काफ़ी ऐसे केसेस हुए कि आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं था, या फिर नेशनलिटी, या फिर डोमिसाइल, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, स्कूल लिविंग का प्रॉब्लम था, या फिर कुछ सर्टिफिकेट, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, किसी ने डिफेंस वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया, किसी ने कि कुछ और अदर ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया लेकिन उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, माइनॉरिटी किसी ने सिलेक्ट किया लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फर्स्ट राउंड में जब फिजिकल ज्वाइनिंग थी और वहां पर डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उस टाइम पर जो इन एलिजिबल रहे, जिनके एडमिशन फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेजेस में कैंसिल हुए, वो स्टूडेंट अगर सेकेंड राउंड में जो रिक्वायर्ड या फिर जो रॉन्ग क्लेम या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो था, अगर वो करेक्ट करते हैं तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फोर्थ कंडीशन, candidates who have reported or joined at allotted institute during the joining period of round 1 of allotment and did not fill status retention form. फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला, आप उस कॉलेज में गए, कॉलेज को ज्वाइन किया, लेकिन अपने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं किया, तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिफ्थ कंडीशन, काफी स्टूडेंट्स ने भी इसके बारे में मुझे बताया कि हम फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है मुझे, वो हमने ज्वाइन नहीं किया। I'll read it for you. Candidate who did not join the allotted seat during round 1. राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला और आपको लगा इस कॉलेज में मुझे एडमिशन ही नहीं लेना है, या फिर किसी ना किसी वजह से आपने उस कॉलेज में जाकर आपने ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया, तो भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। कोई प्रॉब्लम नहीं ज्वाइन किया, नहीं रिपोर्ट किया, नो इश्यू, सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो, सेकेंड राउंड के लिए आप प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो। सिक्स्थ कंडीशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, काफी कंफ्यूजन यहां पर हुआ है, तो आई विल रीड इट फॉर यू एंड उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। कैंडिडेट हु हैज ज्वाइंड एंड रिजाइंड अप टू द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग राउंड 1, मतलब आपने ज्वाइन किया, फिर आपको लगा ये कॉलेज नहीं, मैं किसी और कॉलेज के लिए ट्राई करता हूँ या फिर सेकेंड राउंड के लिए ट्राई करता हूँ, तो उसके लिए आपने आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल किया, या फिर आपके जो सीट है वहां पर की आपने रिजाइन कर दी, तो रिजाइन करने के बाद भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। काफी स्टूडेंट्स के मुझे डीएम आए कि उन्होंने इसी चीज के बारे में डिस्कस किया, अगर हम एडमिशन रिजाइन करते हैं, सीट रिजाइन करते हैं, तो कॉलेजेस ये बोलते हैं कि आपको सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं बनोगे। तो अगर आपने रिजाइन किया है और वो भी प्रिस्क्राइब डेट के पहले, राउंड 1 के ज्वाइनिंग के प्रिस्क्राइब डेट के पहले अगर आपने रिजाइन किया है, तो भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल बनते हो, सेकेंड राउंड के लिए प्रेफरेंस फॉर्म आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइसेस फॉर राउंड 2। राउंड 1 चॉइसेस विल बी कंसिडर्ड एज नल और वॉइड। अब आप बोलते हो ना सर कि फर्स्ट राउंड में जो चॉइसेस फिल किए हैं, क्या सेम चॉइसेस सेकेंड राउंड के लिए फिल करना जरूरी है? क्या हम सेम चॉइसेस सेकेंड राउंड के लिए फिल कर सकते हैं? तो हाँ, आपने फर्स्ट राउंड में जो चॉइसेस फिल किए ना, फर्स्ट राउंड खत्म, आपके चॉइसेस, आपके प्रेफरेंसेस भी वहीं पर खत्म, टाटा बाय बाय, आप उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड नल। सेकेंड राउंड के लिए जो आप फ्रेश चॉइसेस फिल करने वाले हो, उनको कंसिडर किया जाएगा, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बेसिस पर आपको सेकेंड राउंड में सिलेक्शन लिस्ट में आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट राउंड में जो भी आपने प्रेफरेंस फिल किए हो, डजंट मैटर, अब जब सेकेंड राउंड के लिए प्रेफरेंस फिल करोगे, अच्छे से फिर से देखिए, सीट मैट्रिक्स देखिए, लास्ट टाइम फर्स्ट राउंड में जो रैंक आया है एंड ऑल सब कुछ देखकर अच्छे से सेकेंड राउंड के लिए प्रेफरेंस फिलिंग करिए। लास्ट कंडीशन, और ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपके लिए मैं पढ़ के बताऊंगा। इफ अ कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, he or she should not fill preferences for round 2, and such candidate who has joined in during round 1 will retain his or her round 1 seat. तो आपको फर्स्ट राउंड में एक सीट मिली, एक कॉलेज आपके लिए अलॉट किया गया,
तो उस कॉलेज में आप गए और वहां पर आपने सिर्फ ज्वाइनिंग की या फिर रिपोर्टिंग की और आपने वहां पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं किया। लेकिन बाद में अगर होता है कि आपको लगता है चलो जो भी स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करने की या फिर फर्स्ट राउंड की जो भी डेट है वो चली गई, उस टाइम पर आपको लगा कि सेकंड राउंड के लिए जाना चाहिए, और अभी अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट राउंड पे जो कॉलेज मिला है या फिर आपने बाद में आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि वो कॉलेज अच्छा है और वहीं पर एडमिशन लेना चाहिए, और आपको लगता है कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तो आप सेकेंड राउंड के लिए प्रेफरेंस फिल ना करें। और जब आप सेकेंड राउंड के लिए प्रेफरेंस फिल नहीं करोगे तो फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है, जो आपने ज्वाइन किया है, अगर आपने ज्वाइन किया है तो ही आपका वो सीट रिटेन होगा और वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये भी एक कंफ्यूजन था, मेरा कॉलेज कब रिटेन होगा अगर सेकेंड राउंड में नहीं मिला या फिर सेकेंड राउंड में ये है वो है। तो ये कंडीशन है, दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेकेंड राउंड और शेड्यूल हमने देखा है। दिस इज द शेड्यूल अबाउट राउंड 2। ध्यान से देखना, सिलेक्शन लिस्ट की जो डेट है वो अभी तक मेंशन नहीं की गई है, इट विल बी डिक्लेयर्ड, एंड जो फिजिकल ज्वाइनिंग की डेट है वो भी अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। तो इसके बारे में आने वाले दिनों में जैसे कोई अपडेट आते हैं उसके बारे में हम वीडियो बना के आपको देंगे, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर रहे होगे तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पर इसके बारे में अपडेट देते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो, आज ही जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है और आप मेरे साथ बात करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अभी ये जो प्रेफरेंस फिलिंग है, इस राउंड के पहले हम जूम मीटिंग करने वाले हैं। जूम मीटिंग के थ्रू जो कैंडिडेट्स हमारे साथ रजिस्टर्ड है, तो उन कैंडिडेट्स के साथ हम जूम मीटिंग के थ्रू ये पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे, कौन सा कॉलेज देना सही है, कौन से मार्क्स पर कितना कॉलेजेस प्रेफरेंस देने चाहिए, और फर्स्ट पे कौन सा दे, सेकंड पे कौन सा दे, थर्ड पे कौन सा दे, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू चॉइस, और आपको मतलब आपके मार्क्स के अनुसार, सीट मैट्रिक्स के अनुसार, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे उस जूम मीटिंग में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो जूम मीटिंग, और अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो इस सेकेंड राउंड, थर्ड या जो भी मॉपअप राउंड रहेगा, मतलब आपका एडमिशन होने तक अगर आप हमारे साथ ज्वाइन रहना चाहते हो, के लिए डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है हमारे साथ रजिस्टर करने के लिए। तो जब आप रजिस्टर करते हो तो उसके बाद आप चाहो जितने कॉल्स आपको मिल सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर 24/7 हमारे से सपोर्ट मिलेगा, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड किया जाएगा और वहां पर जो भी डिस्कशंस होते हैं में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन ना हो या फिर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आज ही आप रजिस्टर करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो क्या करना है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।